हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स फ्रेंड्स, हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, थर्मल प्लस डायनेमिक्स। थर्मल का मीनिंग है हीट तथा डायनेमिक का मीनिंग है फ्लो, अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम हीट फ्लो का अध्ययन करते हैं, एनर्जी फ्लो का अध्ययन करते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाती है, अर्थात केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी ऊर्जा परिवर्तन होते हैं और इन ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये टर्मिनोलॉजी इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम, देन सराउंडिंग एंड देन बाउंड्री। सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए चुना जाता है, अर्थात इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ चोजन फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी। सराउंडिंग ब्रह्मांड का वह भाग, शेष बचा भाग, तंत्र के अलावा शेष बचा भाग सराउंडिंग कहलाता है। और बाउंड्री वह रेखा जो कि तंत्र को परिपार्श्विक से पृथक करती है, अर्थात वह लाइन, वह इमेजिनरी लाइन या रियल लाइन जो कि विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ समझें कि जो तंत्र है, लेट वी हैव दिस सिस्टम, यह एक तंत्र है। यह तंत्र ब्रह्मांड का वह भाग है जिसको हमने ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना है। दिस इज द सिस्टम। और उसके बाद आता है सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। यूनिवर्स का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? परिपार्श्विक कहलाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को पृथक करने वाली रेखा यानी सेपरेट करने वाली लाइन क्या कहलाती है? यह कहलाती है बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिएक्शन मिक्सचर ले लिया एक बीकर में रिएक्शन मिक्सचर लेने के बाद हम अब इसको एक बॉक्स में अगर रख दें तो यह पूरा बॉक्स बीकर सहित, रिएक्शन मिक्सचर सहित पूरा बॉक्स तो कहला देगा यूनिवर्स का वह भाग जिसको हमने थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चुना है, यह कहला देगा, यानी रिएक्शन मिक्सचर कहला देगा, सिस्टम कहलाएगा। और सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड का शेष बचा भाग क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा सराउंडिंग। और यह जो बीकर है, ये जो पात्र है जिसमें हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया है, यह पात्र कहलाएगा बाउंड्री। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ रिएक्शन मिक्सचर को राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया और राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर हमने इसको क्यूबिक बॉक्स में रख दिया, तो ये पूरा क्यूबिक बॉक्स राउंड बॉटम फ्लास्क सहित, रिएक्शन मिक्सचर सहित पूरा क्यूबिक फ्लास्क जो है बॉक्स है, ये कहलाएगा यूनिवर्स। और इसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है यह कहलाएगा सिस्टम, और ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है यह कहलाएगा बाउंड्री। यह जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज के लिए फ्री होते हैं, अर्थात जो सिस्टम है, तंत्र एवं परिपार्श्विक के मध्य ऊर्जा का विनिमय तथा द्रव्यमान का विनिमय हो सकता है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान के विनिमय के आधार पर हम तंत्र को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, अर्थात ऊर्जा एवं द्रव्यमान के विनिमय के आधार पर सिस्टम और सराउंडिंग का आपस में ऊर्जा एवं द्रव्यमान का जो एक्सचेंज है वो होगा या नहीं होगा, या केवल ऊर्जा का विनिमय होगा अथवा केवल द्रव्यमान का विनिमय होगा। इस आधार पर हम तंत्र को, सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एवं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वह तंत्र जिसमें, मान लीजिए ये जो फर्स्ट फ्लास्क है, इस फर्स्ट फ्लास्क में देखिए रिएक्शन मिक्सचर है और ये फ्लास्क खुला है,
अर्थात इसको हमने एनवायरनमेंट में रख दिया है, एटमॉस्फेयर में रख दिया है और यह खुला है। तो यह अगर इसमें उबलता हुआ जल अगर हम भर दें, गर्म जल भर दें, तो क्या होगा, गर्म जल की वेपर्स बनेंगी। वेपर्स धीरे धीरे सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, अर्थात द्रव्यमान का एक्सचेंज होगा, द्रव्यमान का विनिमय होगा और साथ ही साथ धीरे धीरे इस फ्लास्क का में जो रखा हुआ पानी है उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, अर्थात हीट का फ्लो भी होगा। तो इस प्रकार के तंत्र खुले तंत्र कहलाएंगे। खुले तंत्र के बाद बंद तंत्र आते हैं, क्लोज्ड सिस्टम आते हैं। क्लोज्ड सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस फ्लास्क में जो हमने पानी लिया है उस पानी को हमने गर्म कर रखा है, तो इसकी वेपर्स बनेंगी, परंतु इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है, यानी इसका मुंह माउथ हमने ढक्कन से लिड से बंद कर दिया है। तो क्या हुआ, जो वेपर्स बनेंगी वो सराउंडिंग्स में नहीं आ पाती हैं और सराउंडिंग के साथ द्रव्यमान का विनिमय नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसकी जो टेम्परेचर है इसके तापक्रम में कमी आ जाएगी। ताप में कमी आने के कारण हम ये कह देंगे कि हीट का एक्सचेंज तो होगा परंतु द्रव्यमान का एक्सचेंज नहीं होगा। फिर आते हैं विलगित तंत्र यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। ये थर्ड राउंड बॉटम फ्लास्क है। थर्ड राउंड बॉटम फ्लास्क जो है इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने इसमें गर्म पानी ले लिया है, इसके माउथ को हमने ढक्कन से बंद कर दिया है और फिर एक बंद बॉक्स में इंसुलेटेड बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया है। इंसुलेटेड का मतलब ताप का कुचालक, अर्थात ढक्कन बंद है तो इसमें से जो भाप बनी, इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क में जो गर्म पानी की भाप बनी वो भाप भी बाहर नहीं जा पा रही है और ना ही इसका पानी का टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए नहीं फॉल होता है, अर्थात टेम्परेचर नहीं गिरता है, अर्थात टेम्परेचर चेंजेस नहीं आते हैं, अर्थात इसमें हीट का फ्लो भी नहीं हो रहा है और एक्सचेंज द्रव्यमान का फ्लो भी नहीं हो रहा है, द्रव्यमान का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे तंत्र विलगित तंत्र कहलाते हैं। और इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में गर्म जल ले लिया, परंतु टेस्ट ट्यूब में गर्म जल लेंगे तो इसकी भाप बनेगी, भाप बाहर जा रही है तो मास का ट्रांसफर होगा और हीट का एक्सचेंज भी होगा, टेम्परेचर भी साथ साथ कम होता जाएगा और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। अर्थात ऐसे तंत्र ओपन सिस्टम कहलाते हैं, खुले तंत्र कहलाते हैं। बंद तंत्र, ऐसे तंत्र, मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हमने गर्म पानी ले लिया और इसका माउथ को ढक दिया, माउथ को बंद कर दिया। बंद करने से जो पानी की जो स्टीम बनी है, वेपर्स बनी है, वो बाहर नहीं निकल सकती, अर्थात मास का ट्रांसफर यहाँ क्लोज सिस्टम में नहीं होगा परंतु हीट का ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में होगा। और इसी तरह से इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, अर्थात हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम, हमने गर्म पानी ले लिया और अब जो गर्म पानी लेकर इसका माउथ बंद कर दिया और इसको हमने थर्मस फ्लास्क या इंसुलेटेड जैकेट में रख दिया। इंसुलेटेड जैकेट में रखने के कारण ना तो इसकी हीट में कोई चेंजेस आ रहे, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का फ्लो होगा यानी मास का ट्रांसफ़र होगा। तो ना तो मास का एक्सचेंज हुआ ना ही हीट का एक्सचेंज हुआ। इस प्रकार के तंत्र क्या कहलाते हैं, विलगित तंत्र यानी आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं एक बहुत अच्छे से वे में कि ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो परिपार्श्विक के साथ, सराउंडिंग के साथ ना तो मास का एक्सचेंज करते हैं ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। क्लोज सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो कि अपने परिपार्श्विक के साथ द्रव्यमान का विनिमय भी करते हैं और हीट का विनिमय भी करते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो कि अपने परिपार्श्विक के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का विनिमय करते हैं, दोनों का विनिमय नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से विलगित तंत्र हमारी नेचर में, प्रकृति में संभव नहीं है क्योंकि ये पूर्ण रूप से विलगित तंत्र केवल मनुष्य के द्वारा, मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं, प्रकृति में संभव नहीं है। अब आते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। किसी भी तंत्र की जो अवस्था है उस अवस्था को निर्धारित करते हैं टेम्परेचर, उस तंत्र का ताप, उस तंत्र का दाब
उस तंत्र का आयतन तथा उस तंत्र का केमिकल कॉम्पोजिशन। और अगर किसी तंत्र के ताप अथवा दाब अथवा आयतन अथवा केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है तो उस तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उस तंत्र की अवस्था को ये कारक निर्धारित करते हैं। तो इन कारकों को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, अवस्थाचर कहते हैं, अर्थात इन वेरिएबल्स की वैल्यू में अगर चेंज आता है तो तंत्र की अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। और किसी भी तंत्र की अवस्था केवल उसकी प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है, यानी उस तंत्र के ताप प्रारंभिक